उपस्थित हमारे वरिष्ठ जुझारू नेता हमारे बुजुर्ग जानकीनाथ जी, मास्टर देशराज जी, जिन्हें हम बाल ठाकरे के नाम से जानते हैं, आज हमारे बीच में हैं आशीष जी, और हमारे जिला के पूर्व प्रधान रह चुके ब्रिजमोहन जी, कैप्टन हुक्मचंद जी, भूषण जी, शान साहब, मास्टर प्रहलाद जी और कैप्टन सोमनाथ जी, उनके साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर ने भारत माता का एक बहुत बड़ा सपूत, हर एक दिल की धड़कन श्रीमान चमन लाल जी, जिला किश्तवाड़ ने भी एक फायर ब्रांड लीडर और जुझारू नेता और नाम लेना नहीं चाहूँगा, ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए सब मेरे बुज़ुर्गों को, छोटों को, सबको प्रणाम, राम राम। आज के श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। आदरणीय हमारे जो चमन लाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका भी श्रद्धांजलि प्रोग्राम है, और मनमोहन जी गुप्ता, हमारे किश्तवाड़ के बहुत बड़े जुझारू नेता, उनका भी श्रद्धांजलि समारोह आज यहाँ पे है, और इसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम बड़े लेवल पे होना चाहिए था, किया भी था उन्होंने, लेकिन बदकिस्मती की बात है वो बुलाते ही नहीं हैं। तो फिर हमारा भी कुछ रहता है दायित्व, हम फिर सब मिलजुल के जितने भी लोग हैं, हम इस श्रद्धांजलि प्रोग्राम को अच्छे तरीके से चलाएं, और हमने ये किया तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को अच्छा भी लगेगा। बाकी ज़्यादा मैं आज कहना नहीं चाहूँगा, बहुत बड़ी बातें हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ बैठे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग नेता हैं, ब्रिजमोहन जी हैं, कैप्टन साहब हैं, वो ज़्यादा प्रकाश डालेंगे इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। आपने इन लोगों के साथ काम किया, मनमोहन जी के साथ, चमन लाल जी के साथ, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर प्रकाश डालें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले चमन लाल जी जो हैं, शायद ही किश्तवाड़ का कोई बच्चा उनकी कुर्बानियों को, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जुझारू कार्यकर्ता, सबको पता है कि अगर हम आज की डेट में यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हमारा मकसद क्या है। सबसे पहले चमन लाल जी जो हैं, शायद ही किश्तवाड़ का कोई बच्चा उनकी कुर्बानियों को भुला सकता है। वो भी समय था जब हम लोगों के ज़मीन के बंटवारे हो चुके थे, जब हमारे मकान बांटे जा चुके थे। उस टाइम यही भगोड़े जिन्होंने हमको, यहाँ स्वरूप जी हैं, जानकी जी हैं, ब्रिजमोहन जी हैं, 4 साल हमको इन्होंने तारीखें दिलाई। उसमें शामिल कौन थे? यही भगोड़े जिन्होंने हमारे ऊपर पर्चा कराया कि फसाद की जो मूल जड़ है ये लोग हैं। इन्होंने नारे लगाए, इनके हाथ में तलवारें थी, भाले थे, बर्छे थे, तो इससे यहाँ का माहौल खराब। मुझे वो भी दिन याद हैं जब हम टोटली 200 रुपया ऑफिस का किराया देने में असमर्थ थे। फिर हमने मिलकर, वेदू शाह अभी जिंदा है, कि भाई 100 रुपया तुम दिया कर, 100 रुपया मैं दिया करूँगा। तो वो दफ्तर हमने
संजीव गुप्ता के सामने ऊपर वाली स्टोरी में 200 रुपये पर लगाया था। आज इनको व्हील चेयर इधर भी घूमती, इधर भी घूमती, इधर भी घूमती। अरे तुम लोगों को बीजेपी की हिस्ट्री का पता क्या है? हमें कहीं खाने का अरेंजमेंट करना पड़ता था। 5 रुपये मास्टर देसराज से, मास्टर बद्रीनाथ से, 100 रुपया किसी और से, और फिर जाकर वो कार्यक्रम हम करते थे। आज तो 5 स्टार होटल बुक हो जाते हैं। किश्तवाड़ होटल, फलाना होटल, खर्चा कितना जी? 1.5 लाख। खर्चा कितना जी? 2 लाख। अरे अगर आपका बाप लोहार था, आज आप मिनिस्टर बन गए मिसाल के तौर पर, तो बाप ने जो लोहा कूटा था उसको मत भूलो, उसको याद रखो। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा चापलूसियाँ करते हैं। यहाँ अगर चमनलाल जी को श्रद्धांजलि नहीं दी, क्यों नहीं दी? इसके पीछे भी कोई कारण है जो मैं यहाँ से आपको बताना नहीं चाहता हूँ। मैं था, सतीश जी थे, राजेंद्र जी थे, हम दिल्ली पहुँचे। वहाँ सतीश जी से कन्फर्म करें कि चमनलाल जी के मुंह से क्या क्या वर्डिंग निकले, तब जाकर हमारी आँख खुली कि वाकया कहीं गलत हम हैं। तो फिर आजकल की तो बात ही छोड़ दो, है भाई। यहाँ 6 आदमी के 6 लड़कों के हमने नाम दिए, जिनका हमें याद था कि भाई चंदा तो हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन इसको पकाएगा कौन? पकाने वाला जानकी जी, पकाने वाला वो अजीत जी, उनके लड़कों। जानकी जी से तो कोई नाम आया ही नहीं, लेकिन जिन 6 लोगों के नाम आए, वहाँ सिर्फ फिट हुए इनके बहन के लड़के, भतीजे, जो कि खुलम खुलियां गालियां देते थे बीजेपी को कि जो भी काम किया इन लोगों ने किया, जो भी यहाँ दंगे कराती है बीजेपी कराती है। तो आज उन लोगों की सुनवाई हो रही। हम लोग किस खाते में? कोई जम्मू से आएगा, फटाफट जानकी जी को पकड़कर एक शाल डाल दे। वो भी बंद हो गया। अब तो वो भी बंद हो गया। शाल एक डाल दिया। हमारे जुझारू कार्यकर्ता 40 साल से, 50 साल से, भाई तुम लोगों ने परसों आकर मनमोहन जी की श्रद्धांजलि दी, क्या इमरजेंसी थी सुबह 6 बजे श्रद्धांजलि देने की? क्यों नहीं बुलाया 6 बजे जानकी जी को? क्यों नहीं बुलाया 6 बजे स्वरूप जी को, जिन्होंने इस मिलिटेंसी में न रात देखा, न दिन देखा, न अपनी जान की परवाह की? उनको क्यों आज? क्योंकि जब वहाँ 10 आदमी के नाम निकलेंगे कंपनी में, हम बोलेंगे यार हमने भी तो दिए थे 4-5 ना, वो कहेंगे। इसे इस जहमत से बचो, इनको दूर ही रखो, इनको नज़दीक आने ही मत दो। एक दिन यहाँ से गाड़ी जा रही थी, जब हम अंदर के पास पहुँचे तो बोला जी इनको कैप्टन साहब बाकियों को इकट्ठा करना चाहिए। वो कांग्रेसी बकोड़ा, पहले मेरे ख्याल शरद पवार की पार्टी से इलेक्शन लड़ा, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गया, फिर कांग्रेस में चला गया, अभी बीजेपी में आ गया। बोला नहीं 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 नहीं, इनको अलग रहने दो, खासकर इस लंगड़े को। लंगड़ा में किसी जमीन के झगड़े पर तो नहीं हुआ, लंगड़ा में किसी रिश्तेदारी में फूट से तो नहीं हुआ। तुम लोगों ने कराया, तू उस टाइम मिलिटेंटों का हेड था। बाकी बोलने के लिए तो
पूरा दिन लग जाएगा यहाँ। इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर एक बार दिल की गहराइयों से चमनलाल जी का, मनमोहन जी का आदर करता हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।